अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क। ये 9th क्लास और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स से लिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस करती है या उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो किस तरह का वर्क करेगी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी आउटलाइन पे कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे, उसके बाद यूनिट और इसकी क्वांटिटी को देखेंगे, फिर इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम समराइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। वर्क इज़ said to be done when a force act on a body and move it through a certain displacement। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है तो उस फोर्स के एक्ट करने की वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क। अब जैसे यहाँ पे एक क्यूब शो किया गया है, जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट की है तो आफ्टर फोर्स उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें वर्क देगा, यानी कि वो वर्क के इक्वल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह की है। तो वर्क जो है बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इट मीन इसमें कास थीटा इन्वॉल्व होगा, एफ कास थीटा इंटू डी। अब मज़ीद क्लियर करने के लिए हम इसकी एक वीडियो देखते हैं कि हमारे पास कास थीटा किस तरह आया। अब ये ऊपर जो हमें डायग्राम शो की गई है, ये मूव कर रही है, ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब ये सेकंड डायग्राम में आप देखें कि इसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, यानी कि वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। एंगल बनाने की वजह से हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब देखें कि जब बॉडी मूव कर रही थी तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी। इट मीन्स कि हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो इस वजह से हमारे पास जब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास एफ कॉस थीटा वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स किस तरह हमारे पास आया। अब हमारे पास जो फोर्स का कंपोनेंट होता है वर्क में, वो हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में हम फोर्स के कंपोनेंट को लेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है। अब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ना तो ये एक्स डायरेक्शन में है ना तो ये वाई डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमें इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक एफ कॉस थीटा आ जाएगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और इस तरह हमारे पास वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आ जाएगा। क्योंकि हमने वर्क को डिफ़ाइन करना है तो हम जो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो वर्क है वो एफ डी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब इस तरह अगर हमारे पास वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता तो उस सूरत में हमारे पास जो एफ का कंपोनेंट आता वो एफ साइन थीटा आता। उसके बाद हम इसकी यूनिट और क्वांटिटी को देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉल। इसका यूनिट क्या है हमारे पास, जॉल, क्योंकि हमने पीछे डिफ़ाइन किया कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो वर्क का यूनिट जूल है और वर्क 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। जब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। उसके बाद इसके केसेस को डिस्कस करते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा।
कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव वर्क भी होगा, नेगेटिव वर्क भी होगा, ज़ीरो वर्क भी होगा। तो वो हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क किस तरह होगा, नेगेटिव वर्क किस तरह होगा और ज़ीरो वर्क किस तरह होगा। अब ये सबसे पहले जो टॉप पे हमें शो की गई है, जिसमें 2 लाइंस की आ रही हैं पैरेलल हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में सेम डायरेक्शन में है, तो उनके दरमियान एंगल क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। एंगल ज़ीरो होने की वजह से जब हम कॉस ज़ीरो पुट करेंगे तो वो हमें आंसर 1 देगा। तो हमारे पास जो वर्क है वो FD आ जाएगा, मीन्स के पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम वर्क मिलेगा जब बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद जो सेकंड केस है नेगेटिव वर्क का, उसमें आप सेकंड को देखें, जिसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है। इट मीन्स के उसके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। जब हम cos 180 पुट करेंगे तो वो हमें आंसर -1 देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वर्क जो है -FD आ जाएगा, मीन नेगेटिव वर्क या मिनिमम वर्क हमें मिलेगा। अब एक कंडीशन आती है कि कोई बॉडी जो है वो वर्क ही नहीं कर रही। वो किस सूरत में होगा कि जब हमारे पास कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रही है लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, मीन उसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो जब हम cos 90 पुट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा वर्क जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें हमें ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें देखें, ये एक ब्लॉक है, ये जब डिस्प्लेस करेगा इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो जब cos 0 1 पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव वर्क मिलेगा। इसी तरह अब देखें, हमारे पास फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जो हमारा क्यूब है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एंगल इनके दरमियान कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और cos 180 पुट करने से -1, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि ज़ीरो वर्क की और क्या कंडीशन हो सकती हैं। एक तो हमने डिस्कस की जिसमें फोर्स परपेंडिकुलर रख दी थी। उसके अलावा वर्क हमारे पास ज़ीरो हो सकता है, या तो हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स ज़ीरो है तो फिर भी वर्क ज़ीरो होगा जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, या अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है जब पुट करेंगे तो तब भी हमें वर्क ज़ीरो मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है जिसमें वो वॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स तो लग रही है लेकिन वॉल जो है वो अपनी स्टिल उसी जगह पे खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही। इट मीन्स कि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, मीन्स के डी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इट मीन्स के वॉल ने कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इस वजह से हमारे पास वॉल ने वर्क नहीं किया। उसके बाद हम समराइज़ करते हैं अपने लेक्चर को। हमने देखा कि सबसे पहले हमने वर्क को डिफ़ाइन किया, उसकी डॉट प्रोडक्ट को देखा कि हमारे पास वर्क में डॉट प्रोडक्ट किस तरह आता है, यानी कि cos थीटा क्यों इन्वॉल्व है डॉट प्रोडक्ट में। उसके बाद हमने इसके 3 केसेस डिस्कस किए जिसमें पॉजिटिव वर्क था, नेगेटिव वर्क था और ज़ीरो वर्क था, और उसको हमने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। होप सो कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।